हेलो गाइस, हमारी आज की मूवी का नाम चाइल्ड्स प्ले 3 है। इस मूवी के स्टार्ट में हमें एक फैक्ट्री का सीन देखने मिलता है जहां बहुत सारे डॉल्स के बॉडी पार्ट्स होते हैं। यही वो फैक्ट्री है जहां पर लास्ट टाइम चकी डॉल को ख़त्म किया गया था। वही फैक्ट्री को फिर से एक और बार शुरू किया जा रहा होता है और व्यूअर्स देखते हैं कि एक मशीन वही चक्की की पुरानी सड़ी हुई बॉडी ले जाती है और उसमें से खून निकल रहा होता है। वही ब्लड जाकर एक मिक्सचर में मिल जाता है और वहाँ बबल्स फॉर्म होने लगते हैं और उसी मिक्सचर से एक डॉल बनती है जिसे हमें पता चलता है कि चकी डॉल वापस जिंदा हो गई है। वहीं दूसरी ओर गुड गाय डॉल के कंपनी ओनर की मीटिंग चल रही है। लास्ट टाइम के एंडी और उसके मॉम के दावे की वजह से कि चकी डॉल में एक एविल स्पिरिट है, उससे कंपनी को काफ़ी नेगेटिव इमेज बन चुकी थी मार्केट में और कंपनी को बंद करना पड़ा। लेकिन यहाँ फिर से एक बार मार्केट में गुड गाय डॉल लॉन्च करने के रिगार्डिंग मीटिंग हो रही थी। वहीं कंपनी के वापस शुरू होने की खुशी में फर्स्ट गुड गाय डॉल कंपनी के सीईओ मिस्टर सुलिवान को दी जाती है उनके एक एम्प्लॉय द्वारा उनके घर। वहीं जब सुलिवान टीवी पर न्यूज़ देख रहे होते हैं तभी चकी पीछे से भागकर एक दूसरी चेयर के पास आ जाता है। फिर वो फ्लोर्स पर मार्बल डाल देता है जिसकी वजह से मिस्टर सुलिवान गिर जाते हैं। वहीं उन्हीं की कंपनी के सारे टॉयज उन पर अटैक कर देते हैं और चकी आके उनको मार देता है। फिर वो एंडी के सारे प्रेजेंट डिटेल्स निकालता है जिससे उसे पता चलता है कि एंडी अभी भी एक मिलिट्री स्कूल में है। वहीं 16 ईयर ओल्ड एनली बार्कले उस स्कूल के कमांडेंट कर्नल कोचरेन से मिलता है जहाँ पर वो एंडी को अपना पास्ट भूलकर एक न्यू स्टार्ट करने के लिए बोलते हैं। वहीं हम उस स्कूल के बाबर सर्गेंट बुटनी को देखते हैं जो काफी पैशनेट होता है उसके काम को लेकर। तभी एंडी वहां आ जाता है और उसकी मुलाकात रोनाल्ड टायलर से होती है और वो एक 8 साल का बच्चा होता है। फिर हम ब्रेट शेल्टन को देखते हैं जो लिeutenant कॉर्नर होता है और वो स्टूडेंट्स को बुली कर रहा होता है। तभी क्रिस्टिन उसे सुना देती है इनडायरेक्टली, जिसके बाद वो 25 पुशअप की पनिशमेंट देता है क्रिस्टिन को और एंडी को तभी उसके लिए फीलिंग्स डेवलप होने लगती है। फिर टायलर एक पैकेज एंडी को उसकी रूम में डिलीवर करने जा रहा होता है तभी वो पैकेज गिर जाता है और फट जाता है जिससे टायलर को पता चलता है कि इसमें गुड गाय डॉल है और वो फिर उस पैकेज को चुपके से सेलार में ले जाता है और ओपन कर देता है जिसमें से चक्की बाहर निकल जाता है। लेकिन जैसे ही चक्की देखता है कि ये पैकेज एंडी ने नहीं बल्कि टायलर ने ओपन किया है वो पहले तो पैनिक हो जाता है। लेटर ऑन उसे रियलाइज होता है कि एज पर द रूल जो उसके वोडू इंस्ट्रक्टर जॉन ने बताया था कि वो अपना थ्रोट जिसे भी पहले रिवील करेगा वो उसे पोसेस कर सकता है। अब वो न्यू बॉडी में था इसलिए वो टायलर को अपना ट्रूथ रिवील करता है और उसे अपना न्यू टारगेट बनाता है। चकी टायलर को कहता है कि हम हाइड द सोल गेम खेलेंगे। दोस्तों आप लोग तो जानते ही हैं हाइड द सोल गेम है क्या। उतने में ही वहाँ कोचरेन आ जाता है और वो उस डॉल को टायलर से लेकर एक गार्बेज ट्रक में फेंक देता है। फिर ट्रक ड्राइवर जैसे ही गार्बेज मशीन को स्टार्ट करता है उसे चक्की की आवाज आती है और उसे लगता है कि कोई बच्चा गार्बेज मशीन में फंस गया है तो वो वहाँ अंदर आ जाता है। उतने में ही चक्की वहाँ से बाहर निकल आता है और उस बाहर निकल के ट्रक के गार्बेज मशीन को ऑन कर देता है और वो ट्रक के ड्राइवर की मौत हो जाती है। फिर चक्की एंडी के कमरे में आता है और उसे अपना प्लान बताता है और उस पर अटैक कर देता है। लेकिन उतने में ही वहाँ शेल्टन आ जाता है तो शेल्टन चकिन को अपने रूम में ले जाता है। फिर रात को शेल्टन के रूम में से वही चक्की डॉल गायब हो जाती है और तभी शेल्टन के रूम में एंडी आ जाता है। इसलिए वो एंडी को ये सब का जिम्मेदार मान के सबको पनिश करता है और मिडनाइट में सारे कैट्स को एक्सरसाइज करवाता है कोर्टयार्ड में। मीनवाइल चकी टायलर के साथ खुशन के ऑफिस में होता है जहां वो उसे वापस हाइड द सोल वाला गेम खेलने बोलता है और वो दो मैजिक स्टार्ट करता है। लेकिन तभी डिसिल्वा और उसकी एक फ्रेंड वहां आ जाती है और टायलर से वो डॉल लेकर उसके मुंह पर लिपस्टिक लगा देती है जिससे अब चकी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी वहाँ पर कोचरेन आ जाता है इसलिए वो वहाँ से निकल जाती है और चकी कोचरेन के सामने नाइफ लेकर आ जाता है जिसे देखकर कोचरेन को हार्ट अटैक आ जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग एंडी टायलर को बताता है कि चक्की एविल है लेकिन टायलर उसकी बातों पर बिलीव नहीं करता पर एंडी टायलर को एक नाइफ दे देता है और
और फिर हम देखते हैं कि चकी बार बार बुटनिक को मार देता है, जिसे व्हाइट हाउस देख लेता है, लेकिन वो काफी डर गया होता है, इसलिए वो इसके बारे में किसी को नहीं बताता। फिर स्कूल में एनुअल वॉर गेम्स होने वाले थे, जिसमें दो टीम बनाई जाती है, द रेड टीम एंड द ब्लू टीम। लेकिन चकी फेक बुलेट्स की जगह वहां असली बुलेट्स डाल देता है गन में। वहीं जब गेम स्टार्ट होता है, चकी टाइलर को बुलाता है और हाथ उठाता है। तभी टाइलर को रियलाइज होता है कि एंडी सच बोल रहा था और टाइलर चकी को एंडी की दी हुई नाइफ से स्टैब कर लेता है और भाग जाता है। तभी वहां क्रिस्टन आ जाती है, तो चकी क्रिस्टन पर अटैक कर उसे हॉस्टेज बना देता है। और उसी समय ये दोनों टीम के बीच में भी फाइट हो रही थी। रेड टीम की एक बुलेट शेरन को लग जाती है, जिससे उसकी इमीडिएटली डेथ हो जाती है। तभी चकी एंडी को क्रिस्टन के बदले टाइलर को मांगता है और चॉइस ना होने की वजह से टाइलर भी खुद से चकी के पास चला जाता है। उतने में ही चकी एक ग्रेनाइड कैडेट्स की तरफ फेंक देता है, लेकिन व्हाइट हाउस ग्रेनाइड के ऊपर जंप कर देता है और सेक्रीफाइस करके अपने फ्रेंड्स की लाइफ सेव कर देता है। फिर टाइलर, जो कि वहां से भाग चुका होता है, वो एक सिक्योरिटी गार्ड से एक कार्निवल में हेल्प मांगता है, लेकिन वहां चकी भी पहुंच चुका होता है और वो सिक्योरिटी गार्ड को मार देता है और टाइलर को किडनैप कर देता है। और तभी जैसे ही चकी भाग रहा होता है, उसके पीछे एंडी और क्रिस्टिन भी भागते हैं। चकी टाइलर को लेके एक हॉन्टेड हाउस में आ जाता है, उसी कार्निवल में, और एंडी और क्रिस्टिन भी उसके पीछे आ जाते हैं और उनको देखकर चकी क्रिस्टिन के लेग पर शूट कर देता है। तो क्रिस्टिन को वहीं छोड़कर एंडी टाइलर को बचाने के लिए चकी के पीछे चला जाता है। तभी एक ट्रैप की वजह से चकी का हाफ फेस बड़ी बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। वहीं टाइलर मौका पाकर एक टॉप पर पहुंच जाता है, पर चकी भी वहीं आ जाता है और उसे पोजेस करने लगता है। लेकिन तभी एंडी वहां आकर पहले तो चकी के लेफ्ट आर्म पर शूट करता है और फिर उसके राइट चेस्ट पर, जिसके कारण ऊपर से गिरने पर चकी की मौत हो जाती है। और एंडी को भी पुलिस लास्ट में इन्वेस्टिगेशन के लिए लेके चली जाती है और क्रिस्टन को भी हॉस्पिटलाइज्ड किया जाता है। और गाइस, यही हमारी मूवी की दी एंड हो जाती है। एक्सप्लेनेशन कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना।